जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर का एमसीक्यू पार्ट है, जो कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक टोटल इंक्लूड है। ठीक है, इसके एमसीक्यू को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पीपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, जो भी है, बैंकिंग, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। तो हम लोग देखते हैं इसके करंट अफेयर को, वन बाय वन देखेंगे, एक एक एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को टोटल हम लोग का 15 लेक्चर रहेगा, 15 पार्ट में रहेगा टोटल। एक कंबाइंड वीडियो हम लोग बनाएंगे इसका। ठीक है, तो लगभग 700 से 800 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर नई दिल्ली, इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? कंट्री ऑफ द ईयर भारत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने बनाया। और 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर है भारत ने बैठक की मेजबानी किया है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? इसका राइट आंसर कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जून 2022 में ड्रोन नीति 2022। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? I2U2 में शामिल सदस्य जो हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। इसके अलावा देखते हैं, हाल में ही किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं शॉर्ट नेम में फ्रूट्स, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है किसानों के लिए? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर गोवा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है, इसका राइट आंसर है DRDO। ठीक है, हाल में शुरू की गई योजना जिसका नाम है अग्निपथ का संबंध किससे है? अग्निपथ का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाल में ही हुई नियुक्ति के बारे में कौन सा सुमेलित है? देखिए, रबाब फातिमा जो है, रबाब फातिमा, इसका नियुक्ति हुई संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव के रूप में। नेक्स्ट है हमजा अब्दी बर्रे जो सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और नेक्स्ट हैं चो सोल हुई जो उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। तो तीनों ऑप्शन सही है नियुक्तियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक
सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है। देखिए इसका दोनों कथन सही है। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और भारत का जो स्थान रहा है 37वें नंबर पर भारत का स्थान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिला है? इसका नाम है एनोकोवैक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? बीच विजिल लॉन्च किया गया गोवा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 19 का इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बने हैं 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं विक्की कौशल, सरदार उधम जो मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है कृति सोनम जो मिमी मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने हैं विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। इसके अलावा देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह है। तो चारों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट देखिए, चारों पॉइंट एक ही जगह मिल गया, तो आई होप इसको आप याद करने के लिए भी सही रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जून 2022 में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर है मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया ने जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य इसको देखना है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मिला है मैक्स वेरस्टापेन को मिला है। ऑप्शन नंबर बी देखिए लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? एलेन थॉम्सन हेरा को मिला है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 मिला है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला था। तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो यहाँ से देखिए एक ही जगह पर 3 इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तो आपको याद करने के लिए बहुत ही सहूलियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 23 का राइट आंसर गुजरात में किया गया है नैनो यूरिया का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो स्थापित किया गया है नैनीताल में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस या कहाँ पे किया जाएगा? कौन से स्टेट में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने हाल में ही गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है जिसका नाम आंचल शुरू किया है राजस्थान सरकार ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र के विषय में देखते हैं। सुजाय लाल थाओसू जो हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। और इसके अलावा देखिए जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। और बजराम बेगस जो बने हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। देखिए 3 इन्फॉर्मेशन आपको 3 नियुक्ति एक ही जगह मिल गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। हाल में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस, ठीक है। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पे शुरुआत किया गया?
तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, इसका राइट आंसर। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो शुरू किया गया है बेंगलुरु में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है भारत ने जीता है। ठीक है, फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है, इसका राइट आंसर है केवल एक पृथ्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में ही किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईए परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है मेघालय को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, तो देखते हैं 37 को। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं, हाल में ही ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? स्टेट बटरफ्लाई ब्लू ड्यूक जो घोषित किया गया है स्टेट है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है? 39 का इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर उपयुक्त सभी सही है। देखिए, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्रदान हुआ है। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में है, तो डेनमार्क को प्रथम स्थान, कुल 180 देश को शामिल किया गया है, और भारत का जो स्थान है सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में। तो शायद ये बहुत अच्छा नहीं है स्कोर भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है, जिसका राइट आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर नई दिल्ली में किया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? 52 किलोग्राम कोकीन जो बरामद किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है, देखिए इसका आयोजन जो ब्राज़ील में किया जाएगा, इसका शुभंकर है नीनो। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और 3 कथन सही, कथन 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, ब्राज़ील में आयोजन हुआ, इसका शुभंकर नीनो है। यूक्रेन को शीर्ष स्थान मिला है, और कुल मिलाकर भारत ने 16 मेडल जीता है, और भारत का स्थान 9वां स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया? अच्छ जो लॉन्च किया गया है नागपुर शहर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही 12वीं सीनियर
पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका राइट आंसर हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है डी गुकेश। 48 नंबर देखें, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम राज्य में चालू किया है। इसका राइट आंसर असम है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पत्तन पोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? 49 का राइट आंसर मुंबई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, हाल में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आगरा बना है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस नंबर 1 50 क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको भी इसी में देख लेते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन सी विमान बनी है? कौन सी कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? पहली अश्वेत महिला जो बनी है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है अटल टनल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? 6वां का राइट आंसर है भोपाल में खोला गया क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के हेरा कलियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियंस 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल में ही कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो 632 मीटर का है कहाँ पे बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वियतनाम में बनाया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 9वां का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से लेकर 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, ये भी सही ऑप्शन है। और पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन क्या बोल रहा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में ही WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। हाल में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर है टोक्यो में किया गया है। देखिए सम्मेलन व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र का विषय में सम्मिलित करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मणिका साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मणिक साहा। राजीव कुमार जो ने बने हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। और मार्कोस जूनियर जो बने हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लेखक हैं और पुस्तक को मैचिंग कराना है, सुमेलित कराना है। राकेश मारिया जो हैं इनके पुस्तक का नाम है लेट्स मी से इट नाउ, ओके।
राशिद किदवई का जो पुस्तक का नाम है लीडर्स, पॉलिटिशियन और सिटीजन। प्रकाश सिंह के पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रकाश सिंह का द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल में ही जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। पहला सबसे इम्पोर्टेंट यही फैक्ट है। दूसरा है कि इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जो है क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते भी हैं भी। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर, डेनमार्क सेकंड और स्वीडन को तीसरा स्थान मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और जो भारत का रैंकिंग है पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर हो गई है भारत का रैंकिंग, जो कि बहुत अच्छा ये संकेत नहीं है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, क्योंकि प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो प्रेस का होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए खास तौर से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसका जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा सूचकांक को जारी किया जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर, डेनमार्क सेकंड और स्वीडन तीसरे नंबर पे है। भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल से भी गिर गई है, 150वें स्थान पर भारत आ गया है। ठीक है, पहले कितना था, 142वें स्थान से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, योजना के विषय में देखते हैं और कौन से राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो देखते हैं, ई अधिगम योजना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है मध्य प्रदेश संबंधित है। और चारा बिजाई योजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चारा बिजाई योजना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट है, इसका राइट आंसर है। 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। 17 का राइट आंसर है नीरज चोपड़ा के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते बनी है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जिसको बोलते हैं ट्राइहोब बनाने की घोषणा किस राज्य के एससी और एसटी विकास विभाग ने किया है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। कंट्री ऑफ ऑनर को दर्जा दिया गया है अपना प्यारा देश भारत को। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। 21 का राइट आंसर है डॉक्टर सिंथिया रोसेनवेग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो बना है कहाँ खोला गया। इसका राइट आंसर है फ्लो टेक्नोलॉजी हब जो हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 23। भारत के कैक्सियास डोसुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर देखिए, भारत ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 7 ब्रेंज समेत कुल मिलाकर 16 मेडल जीते हैं। और हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा देखिए सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनु श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। 24 का इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो 100% कवर किया है जम्मू कश्मीर स्थित है सांबा जिला। देखिए दिवंगत फोटोग्राफर जिनका नाम था
दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सना इरशाद मुद्दू को, अदनान आबिदी को और अमित दवे को, तीनों लोग को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? 27 का राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बनी है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, इसका राइट आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रैंक विल्जेक। इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर क्या है? फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निधन और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, जो व्यक्ति हैं जिनका हाल में निधन हुआ है और उनका संबंधित क्षेत्र क्या रहा है, इसको देखते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो है, ये हमारा यूएई के राष्ट्रपति हैं, यूएई के राष्ट्रपति थे, ठीक है। यूएई के राष्ट्रपति कौन थे? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो अभी हाल में निधन हुआ, संतूर वादक से संबंधित थे। टोनी ब्रूक्स जो है फार्मूला 1 ड्राइवर थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर मुंबई शहर में उद्घाटन किया गया है। हाल में ही स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो 34 का राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत, ठीक है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा? असानी जो रखा है इसको श्रीलंका ने रखा है इसका नाम, तूफान का नाम। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? फाइजर कंपनी ने। इसका 36 का राइट आंसर क्या है? चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बना है? मांगघर गांव जो बना है भारत का महाराष्ट्र स्टेट का मांगघर गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है बालकृष्ण विठल दास दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? 39 का इसका राइट आंसर है परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको राइट आंसर है ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? इसका राइट आंसर राखीगढ़ी में खोज की गई है 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर है सऊदी अराकमो, जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, ठीक है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में जो है आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है और पहली बार जीता है? भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं,
फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? लियोन मेसी जो फुटबॉलर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम हासिल किया है, अपना नाम को पहला रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2022 से लेकर 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है पहला राज्य जो बना है, इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है। हाल में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल का हटा दिया गया? 2026 को तीरंदाजी, निशानेबाज, कुश्ती तीनों को हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु है। किस राज्य? तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 49 देखते हैं कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसके भारत का 8वां स्थान रहा है? ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन जो किया गया है दुबई यूएई में किया गया है। ठीक है।